अपर कनाल हेडवर्क्स मंगला, जो दरियाए जेहलम पे मंगला के मकाम पे वाक़या है, बरतानवी राज के इंजीनियरिंग के एक शानदार कारनामे की इक्कासी करता है। यह हेडवर्क्स 1916 में मुकम्मल हुआ और इसे बरतानवी इंजीनियर सर जॉन बेंटन की निगरानी में डिजाइन और तामीर किया गया। यह बरसगीर पाको हिंद की वसी नहरी निज़ाम का एक अहम हिस्सा था, जो उस वक़्त पंजाब की ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद चौधरी। आज हम मौजूद हैं अपर कनाल ओल्ड ब्रिज मंगला। बेसिकली ये एक ब्रिज नहीं बनाया गया था, बल्कि ये एक हेडवर्क्स है जो कि 1916 में दरियाए जेहलम पे बनने वाली नहर के ऊपर बनाया गया था। सिविल इंजीनियरिंग के इस शानदार मंसूबे को समझने के लिए और इस हेडवर्क्स या इस ब्रिज को इसकी हिस्ट्री जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जिस नहर पे बना था उस नहर के बारे में कुछ इल्म होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम उस नहर की हिस्ट्री जानते हैं, फिर मैं आपको ये सारा ब्रिज भी दिखाता हूँ कि ये आज एक सदी गुजरने के बावजूद भी कैसे कायम है और कितना खूबसूरत लग रहा है। बरतानवी हुकूमत ने 20वीं सदी के अवाइल में पंजाब में एक वसी और मुनज़्ज़म नहरी निज़ाम कायम करने का इरादा किया। इसका मकसद पंजाब की बंजर ज़मीनों को सहराब करना, ज़रूरी पैदावार में इजाफा करना और कहत से बचाव को यकीनी बनाना था। इसी सिलसिले में 3 कनाल प्रोजेक्ट का आगाज किया गया, जिसमें अपर जेहलम कनाल, अपर चनाब कनाल और लोअर बारी 2 आब कनाल शामिल थी। अपर जेहलम कनाल इसी 3 कनाल प्रोजेक्ट का हिस्सा थी और इसे दरियाए जेहलम से निकाला जाना था। इस नहर के लिए पानी के बहाव को कंट्रोल करने और इसे नहर में मुंतकिल करने के लिए एक हेडवर्क्स की जरूरत थी, जो मंगला के मकाम पर तामीर किया गया। अपर जेहलम कनाल पे काम का आगाज 1905 में हुआ और ये 1916 में आबपाशी के लिए खोल दी गई। मंगला का ये हेडवर्क्स, जो अब अपर कनाल हेडवर्क्स के नाम से जाना जाता है, इसी नहरी निज़ाम की लीड की हड्डी की हैसियत रखता था। सर जॉन बेंटन, जो इस वक्त पंजाब के चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने इस मंसूबे में कलीदी किरदार अदा किया। वो एक मशहूर नहरी इंजीनियर थे जिन्होंने पंजाब में नहरी निज़ाम की तरक्की में नुमाया खिदमत अंजाम दी। उनकी बसीरत और इंजीनियरिंग की महारत ने इस बड़े मंसूबे को अमली शक्ल देने में मदद की। ये हेडवर्क्स दरियाए जेहलम के पानी को कंट्रोल करता है और इसे अपर जेहलम कनाल में मुंतकिल करता है, जो जेहलम और चनाब दरियाओं के दरमियान के इलाके, जो कि तकरीबन 3,50,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को सैराब करती है। ये नहर गुजरात के इलाके से गुजरती है और बलआखिर चनाब दरिया में मराला के मकाम पे जा गिरती है। यहाँ से चनाब दरिया का पानी फिर दीगर नहरों के जरिए इस्तेमाल होता है। अपर कनाल हेडवर्क्स मंगला ने न सिर्फ मकामी ज़राअत को फरोग दिया, बल्कि पूरे खिते की माशियत में इनकलाब बर्पा किया। इससे हजारों एकड़ बंजर जमीनें काबिल काश्त हुई, जिससे खुराक की पैदावार में इजाफा हुआ और लोगों को रोजगार के मौके मिले। 1960 की दहाई में मंगला डैम की तामीर के बाद अपर कनाल हेडवर्क्स का काम खत्म हुआ और अपर कनाल नहर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर मंगला डैम की तामीर से बनने वाली नई झील के साथ मुंसलिक कर दी गई। लेकिन खुशकिस्मती से अपर कनाल हेडवर्क्स को गिराया नहीं गया और ये हेडवर्क्स आज भी दरियाए जेहलम और अपर जेहलम कनाल के दरमियान एक पुल का काम करता है और इसे एक सदी से भी ज्यादा गुजर जाने के बावजूद पानी के इंतजाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी तामीराती कारीगरी वाकई इस बात का सबूत है कि किस तरह पायदार और सोच समझ कर डिजाइन किए गए ढांचे वक्त के साथ साथ अपनी अफादियत बरकरार रखते हैं। इस ब्रिज के टोटल 21 महराब हैं। ये देख सकते हैं आप, ये महराब बना हुआ है। तो टोटल 21 महराब है और हर एक महराब पे एक दरवाज़ा है जो पानी का फ्लो कंट्रोल करता है। तो उस हिसाब से 21 अगर महराब हैं तो 21 ही दरवाजे हुए। ये आप देख सकते हैं दरवाजे, तो 21 दरवाजे हुए। तो कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है सीमेंट वगैरह तो नहीं होता था, तो उस वक्त लाइमस्टोन यानी कि चूने के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था मोटर के तौर पे। तो ये देख सकते हैं आप, पत्थर इस्तेमाल हुआ है, साथ में मोटर के तौर पे चूने का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे जैसे ये पुराना होता है तो और ज़्यादा सख्त हो जाता है।
तो अपनी कंस्ट्रक्शन के एतबार से या सिविल इंजीनियरिंग के एतबार से ये मैं कहता हूँ कि एक शानदार सिविल इंजीनियरिंग का मनसूबा है, जो कि आज कल के स्टूडेंट के लिए भी एक इसमें काफ़ी सीखने के लिए है। ये हेडवर्क्स या ये ब्रिज बना ही शानदार था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आज तक भी वैसे ही कायम है। लेकिन यहाँ पे सफाई का ज़रा खास ख्याल नहीं है आज की डेट में। जब आज मैं तो गंदा में नज़र आ रहा है, तो शायद यहाँ की इंतज़ामिया नहीं है कोई जो देखभाल करे। उसके बाद आपको पता है कि हमारी जो अवाम है, ये वो भी आप इस बात से मुझे बड़ी वैसे चिढ़ आती है कि अक्सर मैं जाता रहता हूँ ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे या टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो हर जगह पे दीवारों पे नाम लिखे होते हैं। इधर भी वैसे ही लोगों ने कशीदाकारी की हुई है, तो ये बड़ी मुझे इस बात से चिढ़ आती है। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारी अवाम कब सुधरेगी। तो ये हेडवर्क्स 50 साल तक अपने पूरे अबताव के साथ काम करता रहा और इसने इलाके की ज़री पैदावार में बेमिसाल इजाफा किया। लेकिन 1960 की दहाई में जब मंगला डैम की तामीर स्टार्ट हुई है, तो तब इस हेडवर्क्स या इस कनाल का काम यहाँ पे रुक गया। हेडवर्क्स तो रुक गया था, लेकिन ये जो ये नहर है अपर कनाल, इसको यहाँ से 13 किलोमीटर दूर जो मंगला डैम बनने से एक नई झील वहाँ पे बनी थी, तो उस झील के साथ लिंक कर दिया गया और अपर कनाल जो कि आज भी वो नहर है वो चल रही है। लेकिन ये ब्रिज तो रुक गया था। लेकिन इसमें ये एक बड़ी खास चीज़ है कि इस काम तो उसका रुक गया, लेकिन इसको तोड़ा नहीं गया, ना इस ब्रिज को ना ही इस हेडवर्क्स को, आज भी वैसे ही कायम है। और सिविल इंजीनियरिंग का जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत ही एक अच्छा शानदार मनसूबा है। तो ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको तोड़ा नहीं गया और आज भी ये लोगों के लिए देखने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। और ये सर जॉन बेंटन और बरतानवी इंजीनियरिंग का अपना बोलता सबूत है। अगर तो आप जिलम या गिरदुमा का इलाके से, फिर तो आपको लाजमी यहाँ पे आनी चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान के किसी और इलाके से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप आपको सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा यहाँ पे लाजमी है। ये तारीखी कंस्ट्रक्शन ज़रूर देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा कि आजकल की कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं हमारे मुल्क में हो रही है, जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं जो चंद साल भी नहीं चलते, और ये ऐसे 100 से ज़्यादा साल हो गया है और ये अब भी वैसे का वैसा हेडवर्क्स भी काम कर रहा है और पुल भी वैसे ही तामीर शुदा है। तो एक दफ़ा कंपेरिजन लाजमी कीजिएगा। उसके बाद ये काबिल दीद जगह आप देखने के काबिल है। इसका जो साथ में नेचर व्यू है वो भी बहुत खास है। तो आप मेरे रिकमेंडेशन पे यहाँ पे लाजमी विजिट कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर दीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। मेरा पेज राशिद लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।